ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों हमने हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। तो अगर आप भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे उस चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और बतलाते हैं आपको केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित पवित्र धार्मिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ साक्षात पिंडी रूप में विद्यमान रहते हैं तथा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यह दिव्य स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों केदारनाथ में जो शिवलिंग विद्यमान है, ऐसा माना जाता है कि यह आदि कल्प से ही यहाँ पर स्थित है। वैज्ञानिक साक्ष्य तथा कार्बन डेटिंग तकनीकों से भी यह विदित होता है कि इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना आज से 2.5 लाख वर्ष पूर्व की गई होगी। इस शिवलिंग की आदि कल्प में भगवान नर नारायण ने सबसे पहले पूजा की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना पर सदा के लिए इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में विद्यमान रहने का वरदान दे दिया। यही नर नारायण प्रभु द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हुए और धरती पर से पाप के बोझ को कम किया। केदारनाथ का जो मंदिर का भीतरी गर्भ आज विद्यमान है फ्रेंड्स, उसका निर्माण आज से 5000 वर्ष पूर्व पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किया गया था। फिर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, पर भगवान शिव उन्हें उस पाप से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते थे। इसकी असल वजह पांडवों का अहंकार था। इसके संबंध में यह कथा है कि भ्रातृ हत्या की मुक्ति के लिए जब पांडव काशी में भगवान शिव की खोज पर निकले तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और केदारनाथ में पहुंच जाते हैं। जब पांडव भगवान भोलेनाथ की खोज में केदारनाथ तक पहुंच गए तो भगवान पास घास चर रहे बैलों के झुंड में बैल बनकर घुल मिल जाते हैं। जब पांडव केदारनाथ में भी भगवान शिव को नहीं पाते तो भगवान वासुदेव की शरण में अंतर्मन से जाते हैं तथा मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। भगवान वासुदेव तब 5 पांडवों को बैलों के उस झुंड की ओर एक साथ संकेत किया। भगवान ने संकेत तो दे दिया, पर पांडव भगवान की माया से उन्हें उनके बीच नहीं पहचान पाए। वे चाह कर भी उन्हें नजर नहीं आते। तब भीम को भगवान शिव को पहचानने के लिए एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपना शरीर पर्वत के समान विशाल कर दिया। भीम का इस शरीर को देखकर अन्य सारे बैल तो तितर बितर हो जाते हैं, पर जिस बैल का भोलेनाथ ने रूप धरा था वह वहीं अडिग रहता है। जब पांडवों ने उस बैल के रूप में भगवान शिव को पहचान लिया और उनकी शरण में जाने लगे, पर जैसे ही वे करीब आते भगवान शिव रूपी बैल भाग जाता। पांडव उसके पीछे हो जाते। जब पांडवों ने एक साथ घेर कर उस बैल को पकड़ना चाहा तो भगवान अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने उस बैल की पीठ को भक्ति के कारण पकड़ लिया। जो हिस्सा भीम ने पकड़ा था वह आज भी केदारनाथ के मंदिर में विशाल काले पत्थर के रूप में नजर आता है। उस बैल के पीठ का अगला धड़ा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज विश्व विख्यात पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। उस बैल का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ तथा नाभि मणि महेश में जाकर प्रकट हुआ और पूछ कल्पेश्वर में प्रकट हुई। भुजाएं तुंगनाथ में जाकर प्रकट हुई। तब पांडव दुखी होकर निराहार होकर केदारनाथ शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब उनके शरीर लकड़ी की भांति हो गए और अहंकार नष्ट हो गया, तब भगवान शिव ने पांडवों की दृढ़ भक्ति देखकर उन्हें केदारनाथ में अपना छंदम रूप त्याग कर साक्षात दर्शन दिए तथा उनके किए गए सारे पापों को क्षमा कर दिया और वर मांगने को कहा। तब पांडवों ने भगवान शिव से सदा के लिए यहीं पर रहने का प्रभु से याचना की। तब भगवान शिव ने यह वचन दिया कि वे सदा के लिए इन 5 केदारनाथों में रहेंगे तथा अपने भक्तों का उद्धार करेंगे।
केदारनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा भारतवर्ष में हजारों सालों से हो रही है, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों, मौर्य काल के लेखों में भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, एक दूसरी मान्यता है कि यदि बिना केदारनाथ गए बद्रीनाथ की यात्रा कोई करता है तो वह पाप माना जाता है तथा उसे उस यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त होता। केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक माना जाता है। वहीं केदारनाथ को 4 धामों में से एक स्थान माना जाता है। भगवान शिव ने इसका प्रमाण 2013 में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से भी दिया था, जब केवल मंदिर के मुख्य कक्ष जहां स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान हैं, उसे छोड़कर बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। मंदिर को छोड़कर सारी बस्तियां तितर बितर हो गई थी। इससे बड़ा भोले बाबा का चमत्कार और क्या हो सकता है। यहाँ के पुजारियों तथा साधु मुनियों का दावा है कि आज भी हर अमावस्या के दिन स्वयंभू शिवलिंग में एक दिव्य ज्योति समाती हुई दिखती है, जिसे भक्तगण साक्षात भगवान शिव को आने का संकेत मानते हैं। मंदिर के बाहर आज भी उस बैल की पीठ का कुछ हिस्सा पाषाण रूप में विद्यमान है, जिसे भीम ने पकड़ा था। केदारनाथ में नवंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी रहती है, जिस कारण इस समय यात्रा रोक दी जाती है। मई और अक्टूबर के बीच श्रद्धालुओं को इसकी यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यह मानव देह बड़ी ही दुर्लभ है। अतः एक बार तो जरूर जीवन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सपरिवार अवश्य केदारनाथ जाना चाहिए। क्या पता फिर मानव देह मिले या ना मिले। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।